Hello friends, welcome to my channel Maths by Neetu ma'am. Today's topic is percentage. परसेंटेज पहले भी मैं ले चुकी हूँ, ये इसका सेकंड पार्ट है और इसमें सभी आज मैं आपको बताऊंगी, सारी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी। आपको आज मैं दो ट्रिक्स भी बताऊंगी और मेथड भी बताऊंगी, क्योंकि जैसे कई लोगों को डाउट होता है कि ट्रिक्स कैसे लगा दी, तो मैं आपको बताऊंगी कि पहले जो हमारी मेथड होती है उसके बाद ही जो लास्ट ऑप्शन होता है वो हमारी ट्रिक बन जाती है। तो आज मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊँगी, बट उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहें। अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 50 इज 10। अब देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम मेथड से भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया है कि मैं हर क्वेश्चंस में आपको ट्रिक्स एंड मेथड बोथ बताऊंगी, जिससे कोई डाउट ना रहे। जैसे इसमें बोला गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 10, मतलब 10 आपका आंसर है। किसका? किसी भी एक 50 नंबर है उसका कितना परसेंट 10 है। तो 10 आपको आंसर दे रहे हैं। तो आप एक सोचने वाली बात है, जब मैंने लास्ट वीडियो में परसेंटेज मीन्स बताया था कि परसेंटेज मीन्स होता क्या है, एक्चुअल में इसमें पर और सेंट होता है। पर मीन्स होता है एवरी और सेंट मीन्स होता है 100। हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रति मतलब एवरी और शत मतलब हो जाता है सेंचुरी 100 की। तो हर 100 पे देखा जाता है, इसका नियम ये होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 50 कोई वैल्यू दी गई है, तो 50 की वैल्यू अगर 10 है तो यानी कि आप अगर, और हमारा परसेंटेज किस पे चलता है, 100 पे चलता है, तो यानी कि अगर हमने 50 का डबल किया, 50 का डबल कितना हो जाएगा, 100। तो 100 अगर यहाँ पे हम 100 करते हैं तो ये 10 का कितना डबल हो जाएगा, 20। यानी कि आंसर सिंपल आ गया। मैंने ओरली आपको इसका आंसर बताया कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20%। मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, मैंने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किया कि कोई वैल्यू है, उसका 10 आंसर है, तो उन्होंने बोला है कि परसेंटेज बताइए, और परसेंटेज कितने पे होता है, 100 पे होता है। यदि आपने 50 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100 हो जाएगा। तो जब आप इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इसका भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20। तो आपका ओरली आंसर आ गया 20%। ये तो एक सिंपल वे हो गया। अब लेकिन यदि आप इसको मेथड से करते हैं तो आप कैसे करेंगे, व्हाट परसेंट। व्हाट परसेंट को हम एक्स मान लेते हैं। किसका? एक्स परसेंट किसका है? परसेंट मतलब होता है अपॉन में 100 लगाना। परसेंट सिंबल हटते ही अपॉन में 100 आता है। क्यों आता है? क्योंकि परसेंट, पर के मतलब है, आपको मैं बता चुकी हूँ, एवरी आपका पर का सिंबल आएगा और सेंट मतलब हो गया 100, तो 100 आएंगे। और उन्होंने किसका कहा है, 50 का कहा है, और हमने यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई किया और उन्होंने आंसर कितना बोला है, 10। उन्होंने कहा है 50 का कितना परसेंट 10 है, माने 10 जो है आपके पास इसमें आंसर दिया गया है। तो आपने यहाँ पे जब इसको सॉल्व ये लिखा, इसका मतलब हो गया इक्वल साइन आ गया। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो मैं आपको दोनों तरीके से बता रही हूँ। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो 50 2 जा 100 और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे। जब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 20। 10 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 20। तो आपका ये मेथड से हो गया और ये ट्रिक से हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आए, इफ x इज 40% ऑफ y। इन्होंने बोला x इज 40% ऑफ y। x जो है वो y का 40% है। एक तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि परसेंटेज को शॉर्ट उसमें लिखा करो, लंबा लंबा हर बार। जैसे 40% आया है तो 40/100 मत लिखो। 40/100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2/5। अगर हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 2 से ये, तो हम इस तरह से भी इनको लर्न करके, एक टेबल मैंने बनवाई थी, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आप परसेंटेज की वीडियो देखना, तो आपको सारे परसेंटेज के ट्रिक्स मिलेंगे कि अगर वो आप लर्न कर लेते हैं तो उससे आपका बहुत काम आसान हो जाएगा। जैसे 40% लिखा है तो आप लिख सकते हैं 2/5, ऐसे जो भी लिखा हो। जैसे 100/3 कहीं पे है तो 33:1/3 हो जाता है। तो ये सारी वैल्यूज आपको उस वीडियोस में मिल जाएंगी और आपको इजीली लर्न भी हो जाएंगी। तो केवल आपको एक बार उस वीडियो को देखना है। तो ये इस तरह से आप इजी हो जाता है। अगर हम बार बार 40/100 हर जगह परसेंटेज आएगा तो क्या हर जगह हम 100 लिखेंगे, तो वो तो टाइम वेस्टिंग है। अब इसके बाद हमने किया कि x इज 40% ऑफ y, तो हमने ये कर लिया। अब उन्होंने बोला है व्हाट परसेंट। इसको जब हमने सॉल्व किया तो उन्होंने इसके बाद बोला हुआ ये आपका कितना आ गया, 2/5 आ गया। इसके बाद उन्होंने बोला कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y।
अब आपको बताना है ये आपके पास 2y, कायदे से ये वैल्यू क्या आई है 2y/5 आ गई, ठीक है, ये तो x की तरफ से आई है। अब बट हमें उल्टा क्वेश्चन करना है, उन्होंने बोला व्हाट परसेंट ऑफ x, अगर इसको हम लिखेंगे तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिखा था उसी फॉर्म में हमें इसको लिखना पड़ेगा। व्हाट परसेंट मतलब हमें यहाँ नहीं मालूम, व्हाट परसेंट का मतलब अपॉन में 100 ऑफ x का व्हाट परसेंट इज इक्वल टू कितना है y है, तो हमें ये वैल्यू निकालनी, यहाँ का वैल्यू निकालनी है। तो जब हमें ऐसा केस निकालना होता है तो हमारा क्या हो जाता है, हम इसका इसमें इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है x का। तो हमारे पास 2/5 था तो हमने क्या किया, इधर x अपना इधर आएगा अपॉन में, जब x अपॉन में आता है तो हमारी ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, जब ये वैल्यू ऊपर गई तो कितनी हो गई 5/2 हो गई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा y/x हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5/2 की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 100 किया, 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 × 100/2, 2 से कैंसिल किया तो ये कितना आया 50, तो आंसर कितना आ गया हमारा 250%, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जब कभी भी आपको व्हाट परसेंट ऑफ x इस तरह से लिखा हुआ आता है तो वो अगर इसका बोल रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी कहाँ होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए। तो जब ये नीचे जाएगा x इधर जाएगा तो 5 आपका इस साइड आ जाएगा और 2 आपका इस साइड आ जाएगा, और फिर उसका परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया 250%। यदि x इज 40% ऑफ y, यदि x क्या है y का 40% है तो x का कितना परसेंट y है ये हमें बताना है। तो कितना परसेंट है 250% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है परसेंटेज का रूट है और फिर परसेंटेज संख्या का रूट है और फिर उसके बाद उसका परसेंटेज है ऑफ 150 डिवाइडेड इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसको सॉल्व किया तो आप इसको इस तरह से ही लिखे रहने दीजिए। इधर सपोज कर लीजिए कि x है और परसेंटेज मीन्स तो आप समझते हैं, परसेंटेज मीन्स होता है अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 150। कहीं भी ऑफ लिखा हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई 150 और 90 में जब आपने 2 का डिवाइड दिया तो कितना आ गया आपके पास 45 आ गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को इजी बनाया करें आप लोग, क्वेश्चन को इजी करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा और जल्दी सॉल्व होगा। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गई, 15 से डिवाइड किया 15 बन जाए 15, 15 3 से कितना हो गया 45। अब ये रूट x इधर ही लिखा रहेगा और 10 आपका 3 के पास गया तो ये कितने हो गए 30 हो गए, और 30 और ये जब स्क्वायर रूट उठ के इस साइड जाएगा, जब स्क्वायर रूट इज इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो वो किस में चेंज हो जाता है स्क्वायर में। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। तो आपका आंसर कितना आ गया 900 आ गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, परसेंटेज मीन्स अपॉन में 100 0 से 0 कैंसिल हुई, 15 से या मैंने 45, 90 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। डिवाइड दिया 3 और 50 से इसको किया तो 15 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स और 3 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। और जब हमारा स्क्वायर रूट उस साइड जाएगा, कभी भी इक्वल के उस तरफ जो भी साइन जाते हैं वो अपोजिट साइन में चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस और माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, स्क्वायर रूट स्क्वायर में और स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसमें चेंज हो गया तो 900 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, इफ 20% ऑफ अ नंबर इज 120। अब देखिए आपको बोला गया है, इसको देखिए कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो मैं तो आपसे यही बोलूंगी कि ट्रिक यूज करिए, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए पेपर। अगर परसेंटेज के 3 क्वेश्चन भी आते हैं, 2-3, और उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो आपके 1 सेकंड में सॉल्व होंगे। कुछ तो मैंने आपसे पहले भी बोला हुआ है, मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये बोला है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको सॉल्व करना ही पड़ता है, बट कुछ क्वेश्चन जो ईजी हैं तो उनको ईजी वे में ही करिए। जैसे ये बहुत ईजी है, इसको बस आपको प्रैक्टिकली लोगे लाइफ में तो बहुत ईजी हो जाएंगे। 20% दिया हुआ है ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का 20% 120 है। अब उन्होंने कहा है उसका 120% बताइए। इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए। अब किसी नंबर का 20% 120 है तो यहाँ पे 120% बना रहे हैं तो कितने का मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई 6 किया है
तो बस आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई क्या कर दो, 6 कर दो। तो आपने 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 720। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, उन्होंने बोला किसी संख्या का 20% 120 है, तो बताइए उस संख्या का 120% क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर 20% इतना है तो 120 कितना होगा, तो 20 में कितने का मल्टीप्लाई किया, 6, तो 120 बन गया। तो इसी प्रकार से 120 में भी 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आंसर आ गया, 720। खत्म सवाल। और यदि इसको आप लंबे वे में करते हैं तो मैं आपको मेथड भी बताती हूँ। मेथड कैसे हो जाएगा, एक नंबर का, कोई नंबर है x, उसका 20%, उसका 20% कितना है, 120 है। अब उन्होंने कहा है उस नंबर का 120% बताओ, तो एक तरह से आंसर उस तरफ आएगा। आंसर कभी भी जब उस तरफ आता है तो बस जो पूछते हैं वो कर दीजिए, इक्वल के उस तरफ, इस तरफ मत करिए, क्योंकि इस तरफ तो x की वैल्यू लिखनी है, हमें उस तरफ करना है। तो उन्होंने कहा उसका 120% बताइए, तो 120% हम बता देंगे जो भी आंसर आएगा। सबसे पहली बात है, मैंने आपसे ये भी बोला हुआ है कि इतना लंबा लंबा नहीं लिखना है, आपको 20% बोला है यानी कि 1/5 लिखना है सीधे सीधे। अब आपको 120% बोला गया है तो कितना लिखना है, 6/5 लिखना है, 6/5 निकालना है, 6/5 निकालना है। अब 5 से 5 कैंसिल हो गए और यहाँ पे आपने 6 का 120 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आ गया। ये भी इतना इजी है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो करिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। बट मेरा ओपिनियन अगर आप लेंगे तो मैं कहूंगी कि इसको माइंड में रखिए, ये बहुत ईजी पड़ता है और सबसे बड़ी बात है हम टेंशन फ्री रहते हैं क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है। बस एक बार समझने की जरूरत है, फर्स्ट क्वेश्चन था वो भी बहुत ईजी था, तो बस इनको क्यों हम मेथड से करें जो इतने इजी क्वेश्चंस हैं। कुछ तो करने ही है लेकिन जो इजी है तो उसको मैं आप कोशिश करिए कि मेथड यूज नहीं करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, एक्सप्रेस 9%, हाँ अब दिया हुआ है एक्सप्रेस 9% एंड 2% इन डेसिमल। अब ये डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना है। 9% मतलब क्या हो गया, 9/100, और 2% मतलब हो गया 2/100। इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, परसेंट डेसिमल की। तो जब 9 2 कितने होते हैं, 80, और कितनी जीरो है, 4 जीरो है, तो हमारे पास 4 डिजिट आ जाएंगे। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, 0.0018। ये हमारा आंसर 4 डिजिट होनी चाहिए। डेसिमल है और हमारे पास 4 जीरो है, तो 4 जीरो है तो इसका मतलब है ऊपर हमारे पास कितनी डिजिट होनी चाहिए, डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए। हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, इफ 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी। अब देखिए इसको भी मैं ट्रिक से करूंगी और मेथड से बोलोगे तो मेथड से भी। ए का 10% इक्वल है 12% ऑफ बी के, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि ए का 15% बताइए कितने परसेंट बी के इक्वल होगा, ये बोला है। व्हाट परसेंट ऑफ ए। अब देखिए मैंने इससे पहले भी सवाल समझाया था आपको, ए का 10% बी के 12% के इक्वल है। अब 10 से मुझे 15 बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊं, पहले मैं इसको क्या करती हूँ, हाफ कर देती हूँ, 5 बना देती हूँ, क्योंकि 15 जो है वो 10 का मल्टीपल है ही नहीं। तो 10 का जब मल्टीपल नहीं है तो वो कैसे सॉल्व होगा, तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 को हाफ करके 5 बना लेंगे। जब 10 को हमने हाफ किया तो ये 5% बन गया, ऑफ ए बन गया। तो ये कितने के, जब ये हाफ किया तो आपको इस तरफ भी हाफ करना पड़ेगा। तो 6 का हाफ कितना, 12 का हाफ कितना होता है, 6 होता है। तो 6 आंसर आ गया। अब आपने देखा 5% ऑफ ए इज इक्वल टू 6% ऑफ बी। तो अब उन्होंने बोला है कि 15% ऑफ ए इक्वल बताइए बी के। तो 5 से 15 कैसे बना, 5 से 15 बना जब 3 का मल्टीप्लाई किया। तो यहां पे भी आप 6 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया 18%। बस इतना करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए कितनी जल्दी हो गया। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज ऐसी ट्रिक्स को माइंड में रखिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। आपने जहां 2-3 बार प्रैक्टिस कर ली तो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं छूटेंगे और 1 सेकंड में ही सॉल्व होगा, आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। मैं रिपीट करती हूँ, क्या बोला मैंने आपको, 10% ऑफ ए दिया था इक्वल है 12% ऑफ बी के। तो 10% से 15% बनाना था, तो 10 का 15 जो है वो 10 का मल्टीपल नहीं है। तो सबसे पहले 10 को डिवाइड करा हमने हाफ से, तो ये 5% बन गया। जब हमने 10 को डिवाइड किया तो जो काम हम इस साइड करते हैं वो काम हमें उस साइड भी करना होता है।
तो 12 को भी हमने डिवाइड किया तो ये 6% में चेंज हो गया। इट मींस 5% ऑफ ए इज इक्वल टू 6% ऑफ बी हो गया। अब जब हमने 5 से 3 का मल्टीप्लाई किया 15 बना, तो यहां पे भी हमें 6 का 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, द मंथली इनकम ऑफ ए, और अगर हम इसको अगर इसको हम मेथड से भी करना चाहें तो मेथड से भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से करेंगे। 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 12% ऑफ बी, इस तरह से लिख के कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा, कट कैंसिल करेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। ठीक है, 5/6 आ गया और उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, देन 15% ऑफ ए बोला हुआ है तो ए का 15% करना, यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी 6/5 करके बी आएगी और ये हम पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, द मंथली इनकम ऑफ ए इज 8000। यदि मंथली इनकम ए की कितनी है 8000 है, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन व्हाट विल हिज इनकम, न्यू मंथली इनकम। तो आपको नई मंथली इनकम बतानी, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, अब इसमें क्या हो रहा है इंक्रीज हो रही है और पूछ रहे हैं नई सैलरी बताइए कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, पहले कितनी थी 8000 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 120 हो गई। देखो बात को समझना, उन्होंने बोला कि एक की मंथली इनकम कितनी है, एक पर्सन की 8000 है और 20% क्या हो गई इंक्रीज हो गई। तो पहले हम क्या मान के चल रहे थे 100% है और उसमें 20% यदि इंक्रीज हो गई तो कितनी हो गई 120 हो गई, तो 120/100। आप एक चीज याद रखना, जब भी कभी आपसे इंक्रीज की बात बोली जाती है तो आप उसमें क्या करिए, जितना इंक्रीज कर रहे हैं नीचे वाले 100 में उतने को इंक्रीज कर दीजिए, और जब भी आपसे डिक्रीज की बात करी जाती है तो 100 में से माइनस कर दीजिए। अगर आप इस कंसेप्ट को याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। और मेन बात है, आपकी दो स्टेप जो है वो एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगी, आपको 2 स्टेप नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज क्या करनी पड़ती है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा 8000 का 20% निकालना पड़ेगा, और पहले आप 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 8 16 1600, और फिर इसको आप 8000 में प्लस करेंगे क्योंकि इनकम तो उसकी 8000 है और 1600 इंक्रीज हुई है, तो आपका आंसर कितना आ गया 9600। लेकिन यदि आप ये काम पहले से ही कर देंगे, उसने बोला कि 20% इनकम बढ़ गई है यानी कि 120/100, ये आप अपने दिमाग में रखिए, और 120/100 को क्या बोलते हैं 6/5 बोलते हैं, ये हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है। ये चीजें अपनी कॉपी में एक टेबल बना लीजिए परसेंटेज की, बहुत इजी हो जाएगा। परसेंटेज चैप्टर कई लोगों को बहुत टफ लगता है, बट मैं आपको बता रही हूँ यदि आप एक टेबल रेडी कर लेंगे सारे परसेंटेज की, मतलब 5% इक्वल कितना होता है, 10% कितना होता है, 20%, 15%, 25%, 30%, ऐसे सारे लिख लीजिए। और जो कॉमन परसेंटेज है, कॉमन परसेंटेज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि 33:1/3% हो गया, या 16:2 हो गया, तो कुछ परसेंटेज कॉमन होते हैं, तो उनकी आप वैल्यू निकाल के रख लीजिए, तो वो क्या है आपको कंफर्टेबल रहेगा एग्जाम में और इजी रहेगा, और कॉन्फिडेंट रहेंगे आप कि नहीं यही वैल्यू होती है, क्योंकि आप उसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे घर में। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब मैंने आपको बताया कि 20% इंक्रीज हो गया है, तो मैं इतना लंबा ना लिख के इसको मैं क्या लिखूंगी 6/5 लिखूंगी। 6/5 लिखा तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल किया, 5 1 5 और फिर 3 इसके पास चले गए आपके, तो 5 6 कितना हो गया 30 और फिर 00 आ गई। अब 1600 का 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9600 आ गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं कि द प्राइस ऑफ कंप्यूटर 20,000 रुपीज। यदि कंप्यूटर की प्राइस कितनी है 20,000 है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%। अब वो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर की प्राइस में रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन कितना कर रहे हैं 25% कर रहे हैं। जब हम 25% का रिडक्शन कर रहे हैं यानी कि 75% वैल्यू बची, तो कितनी कॉस्टिंग थी कंप्यूटर की कॉस्टिंग थी 20,000, और अब हमारे कंप्यूटर का कितना घट गया प्राइस 25% घट गया, तो कितना बचा 75% बचा। या तो आप 75% करके लिखिए या फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं 3/4,
मैं आपको आज दोनों चीजें बता रही हूँ, परसेंटेज के रूप में भी लिखना बता रही हूँ और उनका शॉर्ट फॉर्म भी बता रही हूँ। शॉर्ट फॉर्म से याद करेंगे तो इजी रहेगा। अब इसको आपने सॉल्व किया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5000 हो गया और 5000 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 15,000। ये हमारी कंप्यूटर की प्राइस आ गई। कब? आफ्टर रिडक्शन, जब उसकी प्राइस कम हो गई थी 25%, तो उसकी प्राइस आ गई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ इनकम ऑफ राज इज 20% मोर देन दैट ऑफ सोनू, देन इनकम ऑफ सोनू इज हाउ मच लेस देन दैट ऑफ राज। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझना, एक तक इसको मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगी, बट ये अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। परसेंटेज का समझ लीजिए 20% इसी टाइप से रिलेटेड, इसी तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे? उन्होंने बोला कि राज जो है उसका 20% मोर देन है सोनू से। सोनू, आपने सोनू यहां बनाया और राज यहां बनाया, और सोनू से राज की कितनी ज्यादा है 20%, ठीक है। अब उन्होंने हमसे बोला है देन इनकम ऑफ सोनू इज हाउ मच लेस देन राज। अब बताइए कि सोनू की इनकम, यहां से हम गए थे इस तरफ एरो, अब इस तरफ एरो, कितनी लेस है। तो देखिए अगर आप 20% लिखते तो गलत हो जाएगा। उसका रीजन क्या? कई बच्चों को कहना है कि जब मैडम इस तरफ से ज्यादा है उसकी 20%, तो उसकी भी वहां से 20% कम होगी। नहीं, ऐसा क्यों नहीं होता वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर सोनू की हम 100% इनकम मानते हैं तो राज की कितनी हो चुकी है 120। अब हमें 120 पे देखना है, 100 पे नहीं देखना। जो हम परसेंटेज 100 पे देखते हैं उसकी जगह हमें इसको किस पे सॉल्व करना है 120 पे। तो 120 पे अगर 20 कम है तो वो 20% नहीं कहलाएगी, 20% तो 100 पे हुई कम। तो 120 पे कितनी कम हुई, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ। ये तो मैंने आपको समझाया है। अब उसके लिए क्या रहता है कि आपने बोला कि सोनू, इसकी इनकम कितनी है 20% ज्यादा है, तो जब 20% ज्यादा है तो यानी कि राज की इनकम कितनी हो गई 120/100, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही समझाया है कि जब भी ज्यादा होती है तो 100 में हम इसको प्लस कर देंगे। तो 100 में प्लस किया तो क्या हुआ, ये आपका कितना आ गया 6/5 आ गया। तो हम ये मान के चलते हैं कि 5 क्या थी इनकम और 6 आ गई, माने कितना ज्यादा है 1 का डिफरेंस है। तो देखिए एक तरफ सोनू है और एक तरफ राज है, ठीक है। अब सोनू की कितनी है, ये 5 हमारी क्या मानी जाएगी इनकम मान लीजिए, ठीक है ना। तो सोनू की 5 से यहाँ राज की 6 बनी तो कितनी 1 ज्यादा है, और यहाँ पे कितनी 1 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि राज की ज्यादा थी 1 और सोनू की कम है। तो सोनू की कितनी कम है 1 कम है, कितने पे कम है 6 पे कम है। तो ये चीज आपका बस डिफरेंस है। जब आपकी ज्यादा पूछी गई है तो कितने पे ज्यादा है, तो 5 पे ज्यादा है तो 5 नीचे आएगा, और कितने पे कम है तो 6 पे कम है तो यहाँ पे 6 नीचे आएगा, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस है, क्योंकि हमें इसका कंपेयर 6 से करना है। या फिर आप इधर मान सकते हैं, अगर कंफ्यूज ना हो तो 20% अब हमें किससे कंपैरिजन करना, 120 से करना है, क्योंकि 100% तो यहाँ थे और वहां पे कितने हो चुके हैं 120 हो चुके हैं, तो 120 से कंपेयर करना पड़ेगा। तो सेम चीज यहीं पे है। तो मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगी, आप ट्रिक फॉलो करो तो बहुत इजी रहेगा। आपने सबसे पहले 20% को चेंज कर लिया, 6/5 में 1 का डिफरेंस है, तो सोनू की इनकम कितनी हो गई 5 और राज की कितनी हो गई 6, तो आपका कितना हुआ 1 प्लस हुआ है। और जब 6 से 5 पे गए तो 1 कम हुआ है, तो जो कमी तो सेम रहेगी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो सेम रहेगा। बस नीचे का लिखने में आपको याद करना है कि उन्होंने बोला है सोनू की इनकम कितनी कम है राज से, तो राज की कितनी थी 6 से कितनी कम है 1 कम है। ये स्टेप अगर आप नहीं भूलोगे तो आपका पेपर में कभी भी इस तरह का सवाल गलत नहीं होगा। और आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 100। जब आपने इसको सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये 50/3 आ गया। 50/3 मतलब क्या कहलाता है आपका 16 कहलाता है। 3 से काटा 3 1 जा 3 और 2 इधर जाएंगे 20 और 3 6 जा 18, 16:2/3% कहलाता है। ये 15/3 की वैल्यू होती है। तो आपका आंसर कितना आ गया 16:2/3% इसकी सैलरी कम है। किसकी, आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ था सोनू की,
सोनू इज हाउ मच लेस देन राज, सोनू की राज से कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है। इस टाइप के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि उसकी सैलरी उससे ज्यादा है तो उसकी सैलरी उससे कितनी कम है, उसका वेट ज्यादा है तो उसका वेट उससे कितना कम है, या उसका वेट उससे इतना कम है तो बताइए उसका वेट उससे कितना ज्यादा है। मतलब आपसे क्रॉस करते हैं, इधर का इधर से, इधर का इधर से पूछते हैं। एक वैल्यू आपको दे देंगे ज्यादा वाली तो कम पूछेंगे, कम की दे देंगे तो ज्यादा की पूछेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कम ज्यादा दे दी, फिर जैसे रेक्टेंगल और उनके सवाल आते हैं क्वेश्चंस, तो बोलते हैं कितना हम कर दें कि कोई डिफरेंसेस ना रहे उनमें। तो ये सारे सब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि इफ एन इन एग्जाम द मार्क ऑब्टेन बाय प्रीति इज 20% लेस देन दैट ऑफ वंदना। अब उन्होंने बोला एक एग्जाम में क्या देखा गया, प्रीति के हैं जो नंबर हैं प्रीति के वंदना से कितने लेस है, 20% लेस है। ठीक है, तो वंदना से इसके कम है, वंदना को इधर बनाओ और प्रीति को इधर बनाओ, तो ये 20% लेस है। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया आपका 20% लेस, मतलब 80/100 होता है। लेस की बात है तो आप सीधे सीधे 100 में से माइनस करके लिख दीजिए। तो 80/100 को हम क्या बोलते हैं, 4/5 बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 5 हमारे टोटल मार्क्स हैं और 4 इसके हो गए। किसके कम थे, प्रीति के कम थे, तो प्रीति 4 हो गई और वंदना क्या हो गई, 5 हो गई। और दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। अब यानी कि ये इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो अब इसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि दैट ऑफ वंदना देन मार्क्स ऑब्टेन बाय वंदना इज हाउ मच % मोर देन मार्क्स ऑब्टेन बाय प्रीति। तो वंदना के कितने ज्यादा हैं प्रीति से, ये हमें बताना है। ठीक, वंदना के, हाँ वंदना के कितने ज्यादा है ये बताना है। तो वंदना के कितने ज्यादा है, 1 ज्यादा है। और कितने पे ज्यादा है, 5 पे ज्यादा है। देखिए आप बात को समझना कि इस पे किस पे ज्यादा है, 4 पे ज्यादा है, सॉरी। बस आप नीचे वाला पॉइंट अगर आपका गलत नहीं होगा तो सवाल रॉन्ग नहीं होगा। पहले उन्होंने बोला कि वंदना, प्रीति जो है वो वंदना से 20% लेस है, तो अब हमें उल्टा कनेक्शन बताना है कि ये उससे कितना ज्यादा है। तो जब ये ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, और कितने पे ज्यादा है, 4 पे ज्यादा है। तो 1/4 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 100। अब आपने इससे किया तो ये कितना आ गया आपका, 25% आंसर आ गया। इसके लिए मैं आपको, अगर ये याद नहीं रहे ट्रिक, तो मैं आपको एक फॉर्मूला भी बता रही हूँ। वैसे कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को ट्रिक से ही सॉल्व करना। फॉर्मूला ये है कि अगर आपको इंक्रीज का क्वेश्चन आता है कि ज्यादा है, तो ऊपर आपका जो भी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो लिखेंगे, परसेंटेज में उसको आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। और अपॉन में क्या होगा, अगर ये प्लस में वैल्यू है तो नीचे वाला जो आपका आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। जैसे कि 100+ हो जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, आपका आंसर आ जाएगा जितना भी उन्होंने पूछा है। लेकिन आंसर किस में निकलेगा, लेस देन में निकलेगा। ठीक है, और जब आपका आंसर, जैसे ये वाला क्वेश्चन था अभी जो हमने किया है, इसमें प्रीति इज 20% लेस देन है, तो यहाँ पे ये लेस देन का क्वेश्चन है, तो लेस देन का क्वेश्चन है तो यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आंसर किस में आएगा, इंक्रीजिंग में आएगा। उल्टा क्वेश्चन, उल्टा जवाब आता है। कैसे, जैसे इसमें अभी हमने किया कि कितना उन्होंने बोला था 20% लिखा, और यहाँ पे हमने 80 लिखा और मल्टीप्लाई 100 कर दिया। तो 20 बन जाए 20, 40 कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हुआ, 25%। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 25% आंसर इसका आ गया। तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो और आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हो। अगर आपको ट्रिक समझना चाहते हैं तो आप ट्रिक को समझने की कोशिश करिए, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है ट्रिक में तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है द सैलरी ऑफ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 5%, देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 5%, व्हाट इज द चेंज इन हिज सैलरी। उसकी सैलरी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि पहले फर्स्ट इंक्रीज हुई 5%, फिर बोला उन्होंने एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 5%, फिर डिक्रीज हो गई 5%। तो अब उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द चेंजेस इन सैलरी। जब कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चंस आए और जिनकी वैल्यू इक्वल हो, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है
एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक्स मीन्स हो गई जो भी वैल्यू दी गई है, तो आपकी वैल्यू कितनी दी गई है 5 × 5 हो गई, और अपॉन में कितना हो गया 100 हो गया। तो आपने 25 इसको कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा, 25 से काटा 4 टाइम्स 1/4 हो गया। 1/4 मीन्स क्या हो गया, या तो ये बोल सकते हो 0.25% हो गया आपका आंसर, 0.25%, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इतना आपका चेंजेस आएगा उसमें, जो उसकी सैलरी है उसमें चेंजेस। अच्छा, ये क्यों आया, कई लोगों का कहने आता है कि ये अच्छा इसकी ये चेंजेस क्यों आए। ठीक है, और ये आंसर जो आता है वो माइनस में आता है, ये भी आप याद रखना, ये आंसर हमेशा माइनस में आता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मालूम है, हमने फॉर्मूला तो याद कर लिया, लेकिन क्या आपको इसका रीजन मालूम है। वो रीजन मैं आपको पहले भी एक क्वेश्चन में समझाया था, शायद आपने नहीं समझाओ। उसका रीजन ये रहता है कि पहले आपकी समझ लो सैलरी 100 थी, बाद में आपकी 5% इंक्रीज हो गई, यानी कि वो 105 हो गई। फिर 105 पर 5% डिक्रीज हुई है, तो अब वो 105 पर डिक्रीज हुई है। और जब हम टोटली ओवरऑल चेंजेस देखते हैं तो वो चेंजेस हमें शुरू की सैलरी पे देखना है, तो इसलिए हमारा आंसर कभी भी सेम नहीं आता। मैंने कई लोग आते इसमें क्वेश्चन जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो ये होता है कोई चेंजेस नहीं, मतलब ना घाटा हुआ ना फायदा हुआ। जैसे इससे रिलेटेड आता है क्वेश्चन कि हमने एक बैल खरीदी, समझ लो कुछ भी, या एक किसान के पास एक बैल है, उसने इतने में बेची, पहले 25% प्रॉफिट में बेची, फिर 25% लॉस पे बेची, तो बताइए उसको पूरे उसमें बिजनेस में ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ। तो कई बच्चे लिखते हैं कि कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें हमेशा लॉस होता है, और लॉस होता है तो इसका आंसर -x²/100। या तो आप ट्रिक से कर सकते हो या फिर लंबे मेथड से। लंबे मेथड तब आपके यूज होते हैं जब कोई डिस्क्रिप्टिव आपको एग्जाम देना है, तो उसमें आपको पूरा XYZ मान के सॉल्व करना होता है, तब आपको उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर क्या आएगा, -x²/100। इससे रिलेटेड मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगी, x + y + xy/100। अगर आप ये फॉर्मूला याद करते हैं तो मैंने जैसे पहले बोला था एक क्वेश्चन पे कि 20% आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाता है, ऐसे ही इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये भी आप मान के चलो 10-20 के इक्वल। ये कैसे है इस फॉर्मूले का यूज, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक आपको ये फॉर्मूला पुट करना आना चाहिए कि कैसे ये पुट होगा, कहाँ कहाँ पे पुट हो सकता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे इसमें XY से मतलब दो, सपोज रेक्टेंगल आ गया आपके पास, रेक्टेंगल में उन्होंने बोला कि एक साइड हमने 10% इंक्रीज कर दी, दूसरी साइड हमने 20% इंक्रीज कर दी, 20%। तो बताइए उस रेक्टेंगल के एरिया में क्या डिफरेंसेस आए, आप मैंने एरिया कितना बढ़ गया, कितने परसेंट से बढ़ गया। सपोज यही क्वेश्चन आप मान के चलो 10% और 20%, तो एक लेंथ आपकी 20% इंक्रीज हो गई, 10%, और आपकी ब्रेथ 20% हो गई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 × 20 कितना हो गया, 100 हो गया। 0 से 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो 10 20 कितना हो गया आपका 30, और यहाँ पे 2 आ गया, तो 32% का एरिया में डिफरेंस आएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ये फॉर्मूला ये कहता है कि कभी किसी में लेस हो सकता है, कभी किसी में प्लस हो सकता है, बस आपको सिंबल याद रखने हैं। सपोज इस क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया कि एक 10% से बढ़ती है साइड और एक 10% से कम होती है, लेंथ आपकी 10% से इंक्रीज हो रही है और ब्रेथ आपकी 20% से डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज जो हो रही है उसको आप प्लस में शो करेंगे, और जो डिक्रीज हो रही है उसको माइनस से, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 × 20/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, -2, और यहाँ पे कितना आया था, -10। -10 और -2 मिलके हो गया -12%। मतलब उस काम में हम उसमें क्या होगा, एरिया में कमी हो जाएगी, -12% की कमी हो जाएगी। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को हम डिफरेंट टाइप से यूज कर सकते हैं, और ये जो फॉर्मूला है ये इसी फॉर्मूले से बना है, ओरिजिनेट हुआ है इसी फॉर्मूले से। कैसे, क्योंकि इसमें एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू है। जब हम इधर प्लस माइनस की वैल्यू रखेंगे तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे x लिखेंगे तो x × x बन के क्या बन जाएगा, x², और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये नया फॉर्मूला ऑरिजिनेट हो जाता है इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि यही एक फॉर्मूला है, बट
ये इसमें चेंज हो जाता है। ये चेंज कब होगा? जब वैल्यू इक्वल होंगी, अदरवाइज नहीं होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगी जब मेरी नेक्स्ट वीडियो इसकी पार्ट, अभी परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह रहे हैं, तो जब वो आएंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी। अभी लास्ट क्वेश्चन एक रहता है वो और आप देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है व्हेन 35 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर it reduces its 80%, what is the 4/5 of that number? तो बताइए उसका 4/5 कितना होगा? क्या क्वेश्चन है? when 35 सब्ट्रैक्टेड, वो कह रहे हैं कि यदि हम कोई नंबर है उसमें से 35 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो रिड्यूस हो जाता है इट्स 80%। तो 80% रिड्यूस हो गया, माने अब नंबर जो है वो कितना बचा? रिड्यूस होके 20% बचा अपना। 80 एक मिनट, इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%। तो आप ये देखिए इसमें 80% वो बचा है, ठीक है, रिड्यूस होने के बाद। तो मैं आपको एक चीज ये समझाना चाहूंगी कि इसका मतलब जो 35 है उसकी वैल्यू कितने के इक्वल हो गई? 20% के इक्वल हो गई। बात को समझने की कोशिश करना, या तो आप इसको सॉल्व कर लिए तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है जैसे ही हम किसी नंबर में से 35 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी संख्या जो ओरिजिनल नंबर था वो 80% रह जाता है, यानी कि उस 35 की वैल्यू 20 के इक्वल हो गई। तो उसके बाद उन्होंने बोला व्हाट इज द 4/5 ऑफ दैट नंबर, तो उस नंबर का 4/5 क्या होगा? तो 20% ये होता है, तो 20% को लिखने का तरीका क्या होता है? 2/100। 2/100 मीन्स क्या हो गया? 1/5। तो 1/5 की वैल्यू 35 है, तो 4/5 की वैल्यू क्या होगी? तो इसी में ही 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 35 में भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा? 77 140। 140 इसका आंसर आ गया 4/5 ऑफ द नंबर। 4/5 ऑफ द नंबर। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूं। देखो उन्होंने ये बोला है इस क्वेश्चन में, अगर इन क्वेश्चंस को इस टाइप से करोगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा। When 35 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, जब 35 को हम किसी से सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट रिड्यूसेस टू इट्स 80%। तो वो कितना रिड्यूस हो जाता है? 80% पे पहुंच जाता है। व्हाट इज द 4/5? 80% पे पहुंच गया, यानी कि इस 35 की वैल्यू 20% के इक्वल है। चाहे तो आप सॉल्व करके देख सकते हो, ये वाली चीज आपकी इस तरफ चली जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और ये वाली चीज आपकी इधर आ जाएगी, ठीक है। तो आपके 100% में से 80% माइनस होंगे तो 20% ही, यानी कि 30% सब्ट्रैक्ट करने पे वो 20% निकालता है, उस नंबर का 20% उठा के बाहर फेंक देता है। तो इसका मतलब 20% की वैल्यू 35 है। तो अब उन्होंने बोला 20% को जब हमने सॉल्व किया तो 1/5 आ गया, तो उसकी 4/5 वैल्यू बताइए। तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4/5 हो गया। तो जब हम 4 का मल्टीप्लाई इस तरफ करेंगे तो हमें इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 35 2 70 होते हैं, और ये 4 लिखे हुए हैं तो 140 हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया? 140। तो ये कुछ मैंने आपको आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परसेंटेज से रिलेटेड कराए थे, बट परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी और रह गए हैं जो पेपर में आते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराती हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हर पेपर में आए हुए हैं, डिफरेंट पेपर में। ये सब आपके जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, आपके आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, एचसीएल, ये सारे पेपर्स को कवर करते हैं। तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और कहीं भी कोई डाउट आता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। और इसका 3rd अभी पार्ट और आएगा, वो भी आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।